जैसे ही इस बटन को दबाओगे, यह अच्छे से ट्रेन किया हुआ छोटा सा डॉग कूदकर लोहे के घेरे से बाहर निकलेगा और अपने मुंह में दबाई हुई कॉइन सीधे पिगी बैंक में डाल देगा। यह वही मजेदार मैकेनिकल पिगी बैंक है जिसे 1888 में डैनियल कुक ने बनाया था। इसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि खेल का तरीका कभी नहीं बदला, लेकिन इतने सालों में इसके आउटर डिजाइन के कई वर्जन्स आए। देखो, ये जो 1888 का पहला पैटर्न ड्राइंग है, उससे साफ पता चलता है कि अलग अलग समय पर इसका लुक कैसे बदलता गया। दूसरी तरफ जब स्क्रू खराब और फिसलन वाला हो गया तो उसे निकालने के लिए उस पर रबर की कोटिंग चढ़ाई गई ताकि स्क्रू और स्क्रू ड्राइवर के बीच पकड़ अच्छी हो सके। यह काम कर रही है हमारी फेवरेट रेस्टोरेशन मास्टर कुक। जैसे ही उन्होंने बेस को खोला, पता चला कि यह बेस 6 पैनल्स मिलाकर बना है। जानकारी के मुताबिक ये डिजाइन लगभग 1906 के आसपास बना था और उस समय इसकी कीमत सिर्फ $0.85 थी। यानी यह पिगी बैंक करीब 100-150 साल पुराना है। और मजेदार बात यह है कि इसमें लगा स्प्रिंग अब भी इलास्टिक है, जो वाकई कमाल है। कुल मिलाकर सिर्फ कुछ स्क्रू खराब थे या टूट गए थे, बाकी सारे पार्ट्स एकदम सही हालत में थे। हाँ, नीचे वाला ब्लैक कवर ओरिजिनल नहीं था। अब डिसमेंटलिंग खत्म होने के बाद सबसे सैटिस्फाइंग स्टेज शुरू होती है, सैंड ब्लास्टिंग। इसके लिए इस्तेमाल हुआ स्टील ग्रेड। सैंड ब्लास्टिंग के बाद एंटी रस्ट ऑनेल की परत चढ़ाई गई ताकि कॉरोजन न हो। फिर इलेक्ट्रिक ग्राइंडर से कास्टिंग मार्क्स और शार्प एजेस को स्मूथ किया गया। इसके बाद आया नॉन ओरिजिनल बॉटम कवर का इश्यू। कुक ने दोपहर 2 बजे CAD सॉफ्टवेयर पर उसका 3D डिजाइन बना लिया और फिर मशाइनिंग करके नया बॉटम कवर तैयार कर दिया। थोड़ा हाथ से चम्फरिंग करके एजेस भी स्मूथ कर दी। जब उसे फिट किया गया तो साइज परफेक्ट निकला और लुक भी बिल्कुल नेचुरल लगा। बाकी पार्ट्स को डीग्रीसिंग करके साफ किया गया और फिर पेंटिंग प्रोसेस शुरू हुआ। पहले आई वाइट एपॉक्सी प्राइमर की एक परत। प्राइमर के सूखने के बाद हल्का पानी छिड़क कर 500 ग्रिड सैंड पेपर से अच्छी तरह स्मूथ फिनिश दी गई। उसके बाद फिर क्लीनिंग और फिर फाइनल पेंट। मेन बॉडी पर मेटालिक ग्रे और रेडिश पर्पल का कॉम्बिनेशन चुना गया। कुछ खास हिस्सों पर अलग अलग ट्रीटमेंट हुआ, जैसे वह हेल डॉग वाला हिस्सा प्योर ब्लैक कलर में पेंट किया गया और फिनिशिंग टच देने के बाद तो वह और भी पावरफुल लगने लगा। पिगी बैंक वाले हिस्से पर गोल्डन पेंट चढ़ाया गया। खराब स्क्रूज को नए स्क्रूज से रिप्लेस किया गया और उन पर भी मैचिंग पेंट किया गया। अब सारे प्रिपेयर्ड पार्ट्स को फिर से असेंबल किया गया। पुराने स्प्रिंग में अभी भी लाइफ थी, लेकिन सेफ्टी के लिए उसे नए स्प्रिंग से बदल दिया गया। अंदर की मैकेनिकल सिस्टम को साफ साफ देखा जा सकता है। जैसे ही ट्रिगर दबाओगे, डॉग का लेवर स्प्रिंग की टेंशन से बाहर फेंका जाता है और कॉइन पिगी बैंक में चला जाता है। इसके साथ ही नया कॉइन स्लॉट फ्लैप भी तैयार किया गया। वैसे इस पिगी बैंक के अलग अलग वर्जन्स बनने की 3 वजह थी। मैन्युफैक्चरर्स का बदलना, कॉस्ट कम करने के लिए नए प्रोसेसेस लाना और बदलती हुई लोगों की डिमांड के हिसाब से डिजाइन में बदलाव करना। सबसे बड़ा फर्क कलर स्कीम में दिखता है, खासकर उस क्लाउन की ड्रेस में जो हाथ में स्टील रिंग पकड़े रहता है। अलग अलग समय के टेस्ट के हिसाब से उसकी आउटफिट बदल दी जाती थी। क्लाउन का काम खत्म होते ही बारी आई ट्विस्टेड स्टील रिंग की। इसके लिए क्राफ्ट्समैन ने पहले लकड़ी से मोल्ड बनाया, फिर असिटिलीन रॉड को गर्म करके मोल्ड के सहारे उसे बेंड किया। आखिर में नया स्टील रिंग और नया बॉटम कवर लगा दिया गया और इस तरह 1906 में बना यह डॉग ट्रिक पिगी बैंक फिर से पूरी तरह रिस्टोर हो गया।